ये हमारे लाल पीले आसमानी नीले बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। आप लोग अपने आशीर्वचनों से इन्हें अभिसिंचित करें ताकि ये लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद। और चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़बरदस्त तरीके से करें। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं। तो मेरे लाल पीले आसमानी नीले, हम जब इधर आ जाते हैं आप खड़े क्यों हो जाते हैं? बैठ जाया करिए। ठीक, अब देखिए ये इस तरह के सवाल हैं जो हमारे पिछले साल पूछे गए हैं या 2-3 साल या 10 साल के अंदर पूछे गए। उन्हीं सवालों को मैं किया हूँ और ये मुझे लगा है ये सवाल अच्छा है, उनको मैं इंक्लूड किया हूँ। तो अब ध्यान से आप लोग देखेंगे और ये सवाल को करेंगे। अब देखिए ये सवाल जो है 2022 में पूछा गया है, इसलिए हम लोग इस सवाल को देखें। ऐसा नहीं है कि बड़ा टफ है, नवोदय है वो हुआ है। मुस्कुराते रहिए, हाँ गुड, मुस्कुराते रहेंगे, सवाल आसान। करा 25, 45 और 75 का लॉसो क्या है? तो आसान से क्या करेंगे हम? हमने 3 विधि बताया था। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास है 25, 45 और 75। इन तीनों का हम क्या करते हैं, लॉसो निकालते हैं भाग विधि से। देखिए 5 4 9 7 5 12, 3 से कटेगा 25 ऐसे ही रहेगा, काटे इसको तो 15 3 45 और ये 25 3 75। फिर 3 से दिए, ये 25 ऐसे ही रहेगा, 3 5 15 और तो कोई कट ही नहीं रहा, 25 का 25। आप देखिए इकट्ठे 5 से दिए, 5 5 25, फिर 5 से दिए 1 1 1, गुणा 3 3 9 5 45 और 25 या 5 5 25 3 75 3 225। ये अभाज्य गुणनखंड इनका हो गया। अब इसको गुणा करके लिख देंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, तो 5 5 25 3 75 3 225। एक तरकीब तो ये हुआ कि हम हल करें। दूसरा तरकीब हमारे पास ये है, ये तीनों संख्या, यदि आपका भाग अच्छा है तो तीनों संख्या से हम भाग देते हैं। अब देखिए ये 450 है, यदि पूरा पूरा कट जाता है और छोटी इनमें से संख्या है तो डायरेक्ट हम भाग ही दे करते हैं, नहीं तो सबसे बेहतर है कि भाग विधि से कर दिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 225। अब दूसरा करते हैं, देख लिए बहुत ही आसान है। दूसरा है 72 तथा 180 का मौसो 36 है तो लौसो क्या होगा? ये भी 2022 में पूछा गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं, है ज़्यादा कठिन नहीं है। एक सूत्र हमने आपको लॉसो और मौसो का जब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया था, मुस्कुराते रहिए बेटा, आप उधर कहाँ हैं, सही से बैठिए। तो बताया था संख्याओं का लॉसो लॉसो और गुने मौसो बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। ठीक, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। अब हम देखिए हमारे पास क्या है और क्या नहीं। मुस्कुराते रहेंगे, क्या बेटा? हाँ, अब देखिए 72 180 का मौसो, मतलब संख्या हमारा क्या है, 72 है और 180 है, लॉसो। तो अब देखिए क्या करेंगे, लॉसो क्या है पता नहीं है, या तो लॉसो डायरेक्ट लिखें, लॉसो। मौसो क्या है दिया हुआ है 36 गुना 36 बराबर संख्या क्या है 72 और 180, 72 गुने 180। तो लॉसो बराबर क्या हो जाएगा, लॉसो बराबर होगा 72 गुने 180 बटे 36, 36 दूने 72, 18 दूने 36, 360। अब इसमें से देखिए 360 कौन है, ये मेरा आंसर ये। समझ में आ गया, आसान। तो ये और ये सवाल 2022 में पूछा गया। ये सारा सवाल जो है हमने आपको बताया है कि कभी किसी न किसी साल में पूछा गया था। आप लोग इतने गंभीर क्यों हो जाते हैं, मुस्कुराते रहेंगे सवाल आ जाएगा। अब तीसरा देखिए सवाल क्या है, हमेशा एक चीज याद रखना है, जब कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, तुरंत लॉसो ज्ञात करें। कहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तुरंत
हम मौसो ज्ञात करेंगे। अब देखिए क्या है, कह रहा है 2100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, कोई कठिन नहीं है। अब देखिए क्या है 2100, अब इसको हम यदि दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरह ये है कि 2100 को हम भाग विधि से करें, दूसरा है अपने दिमाग का प्रयोग करें। दिमाग का प्रयोग करना सबसे अच्छा है। 2100 को हम लिख सकते हैं 21 गुने 100 लिख सकते हैं। अब 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 7। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुने 10। अब 3 गुने 7 है ही, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5, 2 गुने 5। अब क्रम से लिख देते हैं। 2 कै बार है 2 बार, 3 कै बार है 1 बार, 5 कै बार है 2 बार और 7 कै बार है 1 बार। कितना आसान, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 5 60, 5 300, 7 2100। दूसरा विधि है कि हम 2 से भाग देते हैं, तो क्या आया 2 1 कम 2, फिर 1 में भागने लगा, ऐसे फिर क्रम से करते हैं, आंसर यही आएगा। तो हमारा क्या है, दिमाग का प्रयोग करते हुए मुस्कुराते हुए क्या करेंगे कि 21 और 100 कर लिए, फिर 21 का मुझे पता है 3 7 21। अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड वह संख्या है जिसका मौसो क्या होगा 1 होगा, सॉरी मतलब जिसका कोई दूसरा अपवर्तक नहीं होगा एक और खुद के अलावा। तो 2 का 2 क्या है, अभाज्य है, अभाज्य है, अभाज्य 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 अभाज्य, ये अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसका आंसर आप देखिए कौन है, अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7। अब हम तीसरा सवाल पे आते हैं, कठिन नहीं है, 10 ही सवाल मैं लिया हूँ जो अच्छे सवाल हैं और इसी 10 पे पूरा चैप्टर है। और कल हम लोग क्या करेंगे, घन और घनमूल पे आधारित सवाल पढ़ेंगे। देखिए क्या है, वह छोटी से छोटी, हमने बताया था जब छोटी से छोटी की बात आएगी तो LCM लो लिस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए क्या करा, वह छोटी से छोटी संख्याएं ज्ञात करें जिसमें 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35, 105 से पूरी तरह कट जाए। इस तरह के सवाल का हम क्या करते हैं, ये जो है इन सारे का लॉसो निकालते हैं। तो अब देखिए क्या है, 20 है, 28 है, फिर 35 है और 105, इसका लॉसो निकालते हैं। भाग विधि सबसे अच्छा, मैं तो डायरेक्ट निकाल दूं, लेकिन आपको करना है सबसे पहले छोटी क्रिया से शुरू करना है, छोटे से 2 से देंगे, 2 धाम 20, फिर हम 2 1 कम 2, 2 7 2 चौके 8, फिर इसी तरह आप लोग फिर देखिए 35 2 से नहीं कटेगा, 35 ही लिख देंगे, 105 भी नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे। फिर देखिए देते हैं 2 से, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, फिर ये 35 हो गया, फिर 105 हो गया। फिर उसके बाद 5 से देंगे, 5 एकम 5, फिर 7 ऐसे ही रहेगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब देखिए सब 7 से कट जाएगा, 1 7 एकम 7, 7 के 21, गुणा करके लिख दीजिए, 2 दूनी 4, 5 20, 7 140, त्याही 420। अब क्या कर रहा है, पहले देखिए ध्यान से देखिए, कर रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 7 घटाने पर, तो जब घटाने की बात आएगी हम इसमें 7 जोड़ देंगे। हमारा आंसर क्या आया 427। अब इसमें से जब हम 7 घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है सवाल, देखिए क्या कर रहा है, फिर से देखिए, वह छोटी से छोटी है जिसमें 7 घटाने पे, इसमें से 7 घटाए, आंसर क्या आया 420। तो क्या कर रहा है 20, 28, 35, 105 में से पूर्णतया विभक्त हो, कट जाएगा। विभक्त मतलब कट जाना, तो समझ में आ गया। इसमें 7 हमने जोड़ दिया, तो इसमें आंसर क्या था 427। 427 ही हमारा आंसर हुआ। अब देखिए 5वां सवाल। 5वां सवाल आप ध्यान से देखें, तो ये सवाल हमने आपको बताया था, ये मैं इसलिए मिटा दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने देख लिया।
5वां सवाल है, ध्यान से देखेंगे, आसान है। 5/27। दूसरा सवाल है क्वेश्चन 35/21। तीसरा है 20/21 का लॉसो क्या होगा। तो हमने आपको बताया था, याद करिए, भिन्न का लॉसो, भिन्न मत नहीं, भिन्नों का लॉसो। भिन्नों का लॉसो क्या होता है? भिन्नों का लॉसो बराबर होता है ऊपर मतलब अंश का लॉसो बटे हर का मौसो। ये फॉर्मूला आता है, मतलब ये सूत्र आपको याद ही है। फिर सो जाइए, मैं आपको बताया हूं हमेशा अच्छे से पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। चाहे कितनों भी विद्वान आप बनेंगे, तभी बनेंगे जब आप मेहनत करेंगे। इसलिए ढंग से देखिए। अब देखिए क्या है, भिन्नों का मौसो, अंश का। अब देखिए अंश क्या है, 5, 35 और 20। 5, 35 और 20 का क्या निकालेंगे हम? लॉसो निकालेंगे। और मौसो किसका निकालेंगे? 27, 21 और 21 का मौसो। अब देखिए कितना आसान है। आसान क्या है? 35, 5, 35, 20, 5, 20, 35 निकालिए अच्छे से। 5 से दीजिए डायरेक्ट, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, गुना करके ले दीजिए क्योंकि सब अभाज्य। 5 चौके 20, सत्ते 140। ऊपर क्या हो गया? मौसो 140। अब 27, 21 और 21 का मौसो क्या होगा? मौसो के लिए हमने बताया था 27 किस किस संख्या से कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 27 से कटेगा। 21 किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 21 से कटेगा। और फिर 21 है ही, 2 बार 21 है तो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 3। बड़ा कौन है? कॉमन 1 और 3 है। बड़ा कौन है? 3। यही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते थे, तो कॉमन फैक्टर हमने कर लिया। तो नीचे क्या हो गया? 3। दोनों में बड़ा कौन है? 3। फिर से मैं बाहर आ रहा हूँ। 27 का अपवर्तक हमने लिखा 1, 3, 9, 27, मतलब जिससे कट जाएगा। फिर इसका 21 का लिखा 1, 3, 7, 21। अब कॉमन, कॉमन मतलब होता है जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है अपवर्तक? 1 और 3। फिर हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन है? 3। तो 3 हमारा आंसर, मतलब 140/3। अब 140/3 कहाँ है? कितना आसान है, देख रहे हैं? सवाल उलझने की बात नहीं है। आप लोग झूठ मूठ का उलझते हैं और ऐसे एग्जाम में जब उलझेंगे तो क्या हो जाएगा? हम फंस सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, और ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा। देखिए क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 804 और 1745। देखिए ध्यान से, तो इस तरह के सवाल आते हैं। तो जब आते हैं तो हाँ, अब देखिए छठवां कोई कठिन है नहीं। छठवां क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमने आपको बताया था कि छोटी से छोटी की बात आएगी तो एलसीएम होगा। छोटी से छोटी की बात लोएस्ट कॉमन, तो हाँ एलसीएम होगा। और बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 804, ध्यान से देखिएगा, और 1745। देखिए मैं लिख लिया हूं इसलिए 5 और 6 शेष बचे। जब 5 और 6 शेष बचे तो हम क्या करते हैं? 5 इसमें से घटाएंगे, और क्रमशः कर रहा है तो 6 इसमें से घटाएंगे। 5 इसमें से घटाएंगे तो क्या हो गया? ये 799। इसमें 6 घटाएं तो क्या हो गया? 15 में से 6 गया 9। यहाँ क्या बचा? 3, और ये 1739। अब 1739 में हम क्या करेंगे? 799 का मौसो, दोनों का मौसो निकालेंगे, और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए भाग देते हैं। 7 दूनी 14, 2 बार में दीजिए। 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1। 9 दूनी 18 का 19 का 9, हाथ में 1। 7 9 14 1 15। 9 में से 8 गया 1। यहाँ क्या बचा? 13। 13 में से 9 गया 4। फिर क्या बचा यहाँ? 6 में से 5 गया 1। अब इसमें भाग दीजिए। फिर से देख लेते हैं हम लोग।
9 में से 8 गया 1, यहाँ 13 में से 9 गया 4, यहाँ 6 बचा, 6 में से 5 गया 1। अब 799 में भाग दीजिए। 14 पंजे 70, 14 छक 84, 5 बार में दीजिए। 5 कम 5, 14 पंजे 70। 9 में से 5 गया 4, और यहाँ क्या बचा, क्या बचा 9 हुआ। अब 141 दीजिए एक बार में। 11 में से 4 गया 7, यहाँ क्या बचा 3, 3 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4। 94 में भाग दीजिए। 47 दूनी 94। अब क्या 47 हमारा क्या हो गया आंसर। मतलब किसी भी संख्या में जब हम 47 से इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, तो 7 शेष बचेगा। तो मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या, जिसमें 804 और 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। तो बड़ी तो हमारा आंसर क्या आया 47। क्या किया हम, कह रहे हैं ना क्रमशः 5 और 6, इसमें से 5 घटाया, इसमें से 6 घटाया, और जब 5 और 6 घटा दिया तो क्या हो गया, हम जो उसके बाद जो 900 आया वो इसका। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। 7वां क्वेश्चन, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है। अब एक चीज मांगे, 2 अभाज्य संख्या है क्या, कह रहा गुणनफल 117 है, तो उनका लॉसो क्या होगा। अब ध्यान से सुनिए, 2 अभाज्य संख्या होगी तो उसका मौसो क्या आएगा। जब अभाज्य होगी तो उसका मौसो हमेशा 1 आएगा। जैसे मैं संख्या लेता हूं, जैसे मान लिया मैं 5 लिया और 7 आया, तो दोनों का मौसो क्या होगा 1। चाहे कोई भी 2 अभाज्य संख्या लेंगे तो मौसो क्या आएगा 1 आएगा। तो अब क्या है हमारा सूत्र, दोनों हम ऊपर लगाए हैं, वही सूत्र लगेगा इसमें। तो 2 सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब दोनों का मौसो क्या आएगा 1 आएगा। तो जब 2 सह अभाज्य का मौसो 1 आएगा, तो अब हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे। क्या करेंगे, सवाल करेंगे। सवाल क्या करें, तो लॉसो गुना मौसो, हमको क्या आता है फॉर्मूला, लॉसो गुने बराबर संख्याओं का गुणनफल, यही तो। अब क्या कर रहा है, 117 है, ये क्या है संख्याओं का गुणनफल 117 है। और लॉसो क्या होगा, तो लॉसो मान लीजिए हमको नहीं पता है, मौसो तो हमें पता है। मौसो क्या होता है 1। 2 सहभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होता है 1। अब क्या हो जाएगा देखिए, तो लॉसो बराबर क्या हो जाएगा 117। आसान है ना, आसान। 117 कहाँ है देखिए, 117। अब हम लोग 8वें सवाल पे आते हैं। और इस तरह के सवाल जब आप यूपी पुलिस में जाएंगे, एसएससी में जाएंगे, सारे तरह के क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। अब क्या है सवाल देखिए, 3 घंटी है। 1 घंटी मान लीजिए यहां है, हाँ 3 घंटियां हैं। मान ली 3 घंटी है, हाँ। अब 3 घंटियां क्या है देखिए, कह रहा है ये मान लीजिए 12, ये 15 और ये 18 सेकेंड पे बजती है। और एक बार बजी ये 8:35 पे। सेकेंड एक बजती है 12 सेकेंड पे, एक 15 सेकेंड पे, 18 सेकेंड पे। तो तीनों कब एक साथ बजेगी नेक्स्ट टाइम। अब क्या करते हैं, 12, 15 और 18 इस तरह के जितने भी सवाल होंगे तुरंत हम लॉसो निकालेंगे। तो 12, 15 और 18 का लॉसो हम निकालते हैं। 900 निकालेंगे 3 से दिए, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, फिर 2 से दे दिए 5, 3 गुना करके लीजिए, 5 तिहाई 15, दूनी 30, दूनी 60, तिहाई 180। अभी 180 क्या हो गया हमारे पास सेकेंड।
180 क्या हो गया सेकंड, क्योंकि ये सेकंड का निकाले ना। 180 सेकंड को हम क्या करेंगे मिनट में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो 60 से 0 0 कटा, 36 18 3 मिनट आया। अब एक बार 8:35 में बजा तो 3 जोड़ देंगे हम, 8:38 में हमारा आंसर होगा। 8:38 कहाँ है, नहीं दिया हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा 8:38। अब देखिए 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 4, 8 और 12 से पूर्णतया विभाजित हो। इस तरह के सवाल को करने के लिए हमारे पास 2 तरकीब है और मुझे लगता है कि आप लोग भी एग्जाम में वही तरकीब अपनाएंगे जिससे हमारा आंसर सही हो जाए। अब देखिए क्या कह रहा है, पहले ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि 4, 8 और 12 और 3 अंकों की कितनी संख्या दी है, ध्यान से देखिए। सबसे है 104, 120, 240 और चौथा क्या है 984। ये सारे जो हैं 3 अंक के हैं। अब ध्यान से देखिए, पहले हम क्या करते हैं भाग दे के देखते हैं। छोटी संख्या सबसे ज्यादा ये है, अब इसमें भाग देते हैं। 4 से देंगे 4 दूनी 8, 2 पे 24, 4 6 24 कट गया। 8 से देते हैं 8 एकम 8, 2 पे 24, 8 3 24, 13 8 104 कट गया। 12 से देते हैं, 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 कम 12, 12 8 96, 12 9 108। 12 के पहाड़ा में ये नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा फिर 12 से इसमें देते हैं, 12 धाम 120, 8 से 15 8 120 और 30 चौका 120। हमारा आंसर होगा 120। ये क्या करते हैं हम, जो सबसे छोटे हैं उसी छोटे में से हम भाग दे के देख लेते हैं। दूसरा क्या है 4, 8, 12 का हम लोग लॉसो निकालते हैं। लॉसो निकालिए, 4 से दिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6 चौके 24। अब जिस 24 से कट जाए वो समय 24 में 104 से कटेगा, नहीं कटे 104 में 24 से भाग देंगे, 24 पंचे 120, आंसर हमारा 120 होगा। इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसका हमारे तरह से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो सबसे छोटी संख्या है उसमें भाग देंगे तीनों से, और उसके बाद फिर बड़ी संख्या में देंगे और फिर हमारा आंसर निकल आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 120। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई क्वेश्चंस लगे कि नहीं आ रहा, एक बार मुस्कुरा दीजिए, गुड। अब ऐसे गंभीर रहेंगे, ऐसे किए रहेंगे तब गुस्सा में क्या होगा, आपकी समझ नहीं बढ़ेंगे। जब आप मुस्कुराते रहेंगे तो क्या होगा, आराम से सारा सवाल आ जाएगा। एक बार फिर से मुस्कुराइए। 3 बताया था हमने, लाफ हंसना, स्माइल मुस्कुराना, मतलब 8 दांत दिखे, गफ्फा गर्दन का जो जीभ वाला भाग है वो भी दिख जाए तो समझिए गफ्फा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां सवाल है 25 के घात 3, 25 का घात 5, 25 का घात 7 ये है। तो अब हम इसका लॉसो क्या होगा, हमेशा याद रखिए यदि बेस सेम हो, मतलब आधार सेम हो, तो पावर जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वही लॉसो होता है। तो लॉसो क्या होगा इसका, बेस क्या है सेम है 25 है तो 25, घात सबसे ज़्यादा क्या होगा 7, ये आंसर। मौसो यदि कहेगा तब कैसे होगा, तो मौसो के लिए बेस सेम हो तो बेस यही रहेगा, जो सबसे कम घात है, सबसे कम घात क्या है 3, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह हमारा लॉसो और मौसो सारा प्रश्न हल हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइम जो कल पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कल मैं ज़्यादा सुबह ही आ जाऊंगा, तो कल हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कल छुट्टी है तो कल एकदम अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, घन और घनमूल और वर्ग और वर्गमूल पे आधारित सवाल। अच्छा लगेगा आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि बहुत लोगों को इसका फ़ायदा मिले। ठीक है बेटा, एक बार मुस्कुराइए, गुड।